सुरक्षा की चूक मामले में एक बड़ी खबर है। वारदात से पहले गुरुग्राम में रुके थे आरोपी, ये जानकारी सामने आ रही है। 4 आरोपी गुरुग्राम के इसी घर में रुके थे। ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष। वो घर जहां पर ये आरोपी रुके थे, गुरुग्राम में इन्होंने रात बिताई थी। 4 आरोपी इसी घर में रुके थे। संसद में जो सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हुई है, संसद की सुरक्षा में जो इतनी बड़ी सेंध लगी है, वो आरोपी जिन्होंने ये किया वो इसी घर में रुके थे, जो आपके सामने हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि चारों आरोपी है कौन। लोकसभा के अंदर से जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनके नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन डी। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, तो 35 साल का मनोरंजन कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वही संसद के बाहर से गिरफ्तार महिला का नाम नीलम है। 42 साल की नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है, हिसार में रहकर पढ़ाई करती है। जबकि 25 साल का अनमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। और अब तक की जांच में पता चला है कि चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, सोशल मीडिया पर कनेक्टेड भी थे। आपको आरोपी नीलम की मां और भाई की बात भी सुनाते हैं। अभी नीलम के बारे में आपको जानकारी मिली है कुछ? कहाँ पे है? अच्छा, जी हमने इसमें भाई ने देखी है टेलीविजन में। क्या बताया फिर भाई ने? भाई ने बोली माँ नीलम इसमें आ रही टेलीविजन में। हाँ। अच्छा, और कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं। तो नीलम में वहाँ हिसार में क्या करती है? पता है कितने समय से? पूछती 500 भी नहीं होगी। आज भी आपकी बात हुई थी नीलम से? हाँ, डॉक्टर कहते थे दो ही। फिर उसने आज संसद में ऐसा क्यों किया? वो पता नहीं सर, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं। तो आपकी कैसे पता लगा? वो तो मैंने बड़े भाई का फोन आया था, तो उसने टीवी पे देखा होगा। आजकल में कुछ बात हुई है? आजकल में कुछ बात नहीं। परसों तो घर पे ही थी, वो घर भरने के लिए आई थी। कब गई है घर से? कल ही गई है? नहीं बोलते हाँ, कल ही गई है। तो कल घर से कहाँ गई थी? हिसार गई थी। हिसार गई थी। तो अभी आपसे उसका कोई संपर्क नहीं हुआ? आज की नहीं, आज सुबह फोन आया था मेरी माँ को दवाई लेने के लिए, नरवाना दवाई दिलाने के लिए। तो नीलम की मां और नीलम का भाई क्या कह रहे हैं आपको सुनाया, लेकिन अब आपको आरोपी सागर की मां की बात भी सुना देते हैं। सागर की मां क्या कह रही है, सुनिए। आपको पता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस गया? ये नहीं मालूम, ये तो आप आई हैं अब जब हमें पता चला। अच्छा, तो आपको क्या बता के गया था? हमको तो ये सब कुछ नहीं, हमको तो बोला दोस्तों के पास जाना है मुझे काम से, और कुछ ऐसा काम मुझे धरना प्रदर्शन के लिए ये कह रहा था, मुझे लड़कों के साथ जाना है। किस किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन? अब कुछ होगा, अब इसके बारे में तो हमें नहीं मालूम। जितना मुझे पता है वो आपको बता दिया मैंने। क्या क्या करता है आपका बेटा? हमारा बेटा वो रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला ई रिक्शा चलाता है। और आपके पति क्या करते हैं? कारपेंटर हैं, लकड़ी का काम करते हैं। तो कब गया था ये यहाँ से, घर से कब गया था? हो गए 2 दिन तो हो ही गए, 2-3 दिन। तो और आज आपकी बात हुई? आज तो नहीं हुई बात मेरी। तो देखिए, सागर का परिवार, सागर की मां आप सुन रहे थे, और सागर की मां बता रही है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक सागर का परिवार दिल्ली में रहता था, वो कुछ साल पहले लखनऊ गया और सागर लखनऊ में ई रिक्शा चलाता था। और ये जो आप उछलते हुए जिस युवक को देख रहे हैं, जिन 2 युवकों की बात सामने आ रही है, उनमें से एक युवक सागर है जो संसद के अंदर घुस गए और विजिटर्स गैलरी से नीचे वेल में कूद गए। लेकिन इसी बीच देखिए एक और जानकारी आपको देते हैं। वो कलर स्मोक स्टिक जिससे वो धुआं निकला, जिसके बारे में एक्सपर्ट अभी कहकर गए TV9 पर कि कुछ भी हो सकता था उस धुएं में, वो कैसे बनता है? उसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट एक खतरनाक केमिकल है जिसको विस्फोटक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा इस स्मोक स्टिक बॉम्ब में चीनी, बेकिंग सोडा और डाई का इस्तेमाल होता है, और सब मिलाकर इसको एक ट्यूब में भरते हैं और इसको फायर फ्यूज से जोड़ देते हैं। पिन खींचने या आग लगाने पर इसमें से रंगीन धुआं निकलता है। यह है कलर स्मोक स्टिक। अब पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अगर इसमें किया गया है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसको जानते हैं हमारे साथ मौजूद एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट से। कर्नल शुक्ला, आप एक्सप्लोसिव्स को समझते हैं, यह कलर स्मोक स्टिक जो आज संसद के अंदर फूटा, यह कितना खतरनाक हो सकता था? जी, जैसा आपने बताया बिल्कुल सेम वही चीज है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तो ये जहरीला नहीं था, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट के अगर किसी और कंपोजिशन को अगर मिक्स किया जाता तो डेफिनेटली एक बहुत पॉइजनस गैस लीक कर सकता था और बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था। यानी आप मानते हैं कि अगर इस धुएं की जगह कुछ और होता तो खुदा ना खास्ता क्या हो जाता? बिल्कुल, और इसके अंदर स्टंट गैस का भी यूज किया जा सकता था और किसी भी तरह का पॉइजनस गैस करके बहुत ज्यादा डैमेज किया जा सकता था।
2001 में जो अटैक हुआ था उसी को सेम चीज को रिपीट करने की कोशिश करती दिखी गई है। और मैं इस बात में और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि जो एसओपी थी, जो एसओपी सुरक्षा की होती है, जो फिर से पूरा ओवरऑल किया गया था 2001 के बाद जब अटैक हुआ था, इसके बावजूद पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी होती थी, आज 5 लेयर की सिक्योरिटी है। लेकिन इसके बाद जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया अभी तक। अगर आप जैसे देखें एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फुल बॉडी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पूरा का पूरा स्कैन कर देता है। फिर हमारे जितने भी आईडी कार्ड्स होते हैं वो हमारे फेस से लिंक होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि सेम चीजें हम पार्लियामेंट के अंदर? कर्नल शुक्ला, मुझे कुछ और पूछना है आपसे। कर्नल शुक्ला, मुझे बताइए, वो जूते में स्टिक छुपा कर लेकर गया था, तो जूते में अगर वो इतनी बड़ी स्टिक छुपाकर, वो विजुअल भी हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता मनीष झा ने सबसे पहले वो विजुअल दिखाया था, सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाई थी। अगर जूते में वो इतनी बड़ी, ये रिमोट मेरे हाथ में, इससे बड़ी स्टिक है, अगर इतनी बड़ी स्टिक छुपा कर ले जाई जा सकती है और वो स्कैन में नहीं आ रही है, अगर वो सिक्योरिटी एजेंसीज के पकड़ में नहीं आ रही है, तो कुछ क्या क्या और छिपा कर ले जाया जा सकता है? डेफिनेटली जब वो चेकिंग की गई है फ्रिस्किंग में, तो जो बॉडी मेटल को डिटेक्ट तो करते हैं लोग, मेटल डिटेक्शन में मेटल चेक कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का केमिकल अगर चला जाता है तो वो डेफिनेटली बच जाता है उनके स्कैन से। और इस समय बहुत जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए, सो दैट कि आने वाले समय में ऐसा कोई रिपीट हादसा ना हो जिसके अंदर की एक्सप्लोजिव या किसी तरह का प्लास्टिक मटेरियल ले जाया जा सके। इतना बड़ा, जितना बड़ा स्टिक है, अगर इतना बड़ा कुछ और होता, कुछ एक्सप्लोसिव होता, तो क्या हो सकता था? कितना बड़ा धमाका हो सकता था? अगर ये 50 ग्राम की हम बात करें कि अगर ये 50 ग्राम का एक्सप्लोजिव होता, तो डेफिनेटली इतना बड़ा डैमेज कर सकता था कि तकरीबन 5 से 7 मीटर का एरिया रेडियस में, यानी कि 14 मीटर का डायमीटर में एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब हो सकता था। और एक तस्वीर और देख रहे हैं कर्नल शुक्ला, हमारे जो सांसद हैं वो जिस तरह से इस धुएं को पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिएक्शन सही है, या यहां पर हमारे सांसदों को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? नहीं, धुआं ऐसी चीज है कि इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इसके संपर्क में आने पे इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। और अगर ये पॉइजनस होते या स्टंट गैस होती तो डेफिनेटली सारे के सारे सांसद वहीं पे स्टंट होकर गिर जाते और उनके हाथ पांव चलने बंद हो जाते। वो सिचुएशन में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता था। इसे मार्शल के लिए ही छोड़ देना चाहिए था। मार्शल को चाहिए था कि वो दौड़ के अंदर आते और इनको कवर करते। ठीक है, अभय दुबे, आपने सुना सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वरना मैं उनसे पूछता, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है कि आज संसद में जो हुआ उसके बाद सवाल सिक्योरिटी पर तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे सांसदों की ट्रेनिंग पर भी खड़े हो रहे हैं कि उनको इस तरह की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? गौरव जी, सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को ट्रेंड करके करोड़ों रुपया संसद की सुरक्षा के लिए खर्च किया जा रहा है वो कहाँ थे? जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी चाहिए, देश के गृह मंत्री, वो कहाँ हैं? आपने सुना एक्सपर्ट के बयान को, अगर 50 ग्राम भी उसमें एक्सप्लोजिव होता तो 14 मीटर का एरिया, मतलब सारे के सारे सांसद उसके दायरे में थे। ये कितना भयानक और घातक हो सकता था, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। मैं उसी बात पर अब हतप्रभ हूं कि ट्वीट तक नहीं किया, चिंता तक नहीं व्यक्त की, बयान तक देश के गृह मंत्री जी ने सदन में नहीं दिया, ना सांसदों को बोलने की अनुमति दी। तो मुझे लगता है बेहद गंभीर मामला है ये देश की सुरक्षा के साथ, और तब जबकि एक बड़े आतंकवादी घटना को आकार देने की पहले से ये किसी आतंकी ने, एक पन्नू नाम के आतंकी ने वीडियो जारी करके ये बात कही थी। तो क्या देश के गृह मंत्रालय ने कोई उस पर मीटिंग की थी? क्या सुरक्षा के इंतजामों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए कोई वहां पर मीटिंग की गई थी या उसको दुरुस्त किया गया था? नहीं, उम्मीद करते हैं सरकार साधारण और क्या रिएक्शन आता है, या गृह मंत्रालय इस पर क्या कहता है, या पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की तरफ से इस पर क्या जानकारी दी जाती है, उसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं।